हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, जो कि डेटा साइंस में कॉमनली यूज होते हैं। देखो, अगर आप एआई, मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस जैसी फील्ड्स के अंदर जा रहे हो तो आपको पता होगा कि इन फील्ड्स के अंदर डेटा यूज होता है। बट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपका डेटा किस टाइप का डेटा है, तो वहां पर आप गलत मशीन लर्निंग मॉडल चूज कर सकते हो, जो कि हमारे एक्यूरेसी पे इम्पेक्ट डालता है। और बिगिनर्स यहीं पे फंसते हैं कि उनका मॉडल इतना कम एक्यूरेसी क्यों दे रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका डेटा किस टाइप का डेटा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा साइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेटा। देखो, डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसका यूज हम एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जांपल में एक स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट का डेटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जैसे कि नेम हो सकता है, एज हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है, या फिर इंस्टाग्राम पे उसने कितनी वीडियोस को लाइक किया है वो भी हो सकता है, वेदर टेम्परेचर हो सकता है। ये सब क्या है? डेटा है। मतलब कि डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसका यूज हम एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा। देखो, हमारे पास मेनली दो टाइप के डेटा होते हैं। पहला है हमारा क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। देखो, क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव को हम न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं। एंड अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, देखो, क्वालिटेटिव डेटा इज अ डिस्क्राइब क्वालिटीज और कैटेगरीज। जैसे कि अगर हमारे पास कलर का एग्जांपल हो, तो हमारे पास कलर क्या हो सकता है? रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है, हमारे पास ब्लू हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक कैटेगरी है, ठीक है। एंड ये क्वालिटीज भी हमें डिस्क्राइब कर रही है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई टेबल होता है, उसके अंदर जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू लिखा है, तो यहाँ पर ये क्वालिटीज बता रहा है, यहाँ पर ये कैटेगरीज है, ठीक है। अगर हमारे पास जेंडर का भी अगर हम देखें, तो जेंडर में हमारे पास मेल होता है, फीमेल होता है। तो ये दोनों क्या है? कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे सिटी नेम भी हो गया और मोबाइल का ब्रांड भी हो गया, क्योंकि मोबाइल के ब्रांड्स हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। जहाँ पर लिमिटेड का अगर यूज हम करें, वहाँ पर चीज़ें कैटेगरी बन सकती हैं। बट अगर अनलिमिटेड चीज़ें हैं तो उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट अगर लिमिटेड है तो हम कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि सबसे पहले ये नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, मतलब कि यहाँ पर नंबर्स नहीं यूज होते हैं। सेकेंड चीज़ होता है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पर रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये सब क्या है? डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं। और थर्ड चीज़ है कि हम इसका यूज़ क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। देखो, ज़ोमैटो, अगर लेट्स से कि हमारे ज़ोमैटो मेरा ऐप होता, तो मैं अगर फाइंड करना चाहते कि मेरी किस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो मैं यहाँ पर सिटी के बेसिस पे मैं फाइंड कर लेता। जैसे कि अगर मैं बालापुर या फिर मैं दिल्ली, गुड़गांव की बात करूँ, तो ये हमारे पास सिटीज़ हैं, तो मैं इनके बेसिस पे फाइंड कर लेता कि कहाँ पर सबसे अच्छी सेल हो रही है। तो ये सब हमारे क्वालिटेटिव डेटा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। देखो, क्वालिटेटिव डेटा के भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा नॉमिनल डेटा और दूसरा है ऑर्डिनल डेटा। देखो, नॉमिनल डेटा को हम कैटेगरी विथआउट ऑर्डर, ठीक है, कैटेगरीज इसके अंदर होती हैं बट इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल लो, ब्लड ग्रुप, कार ब्रांड्स, कंट्री नेम्स। यहाँ पर ऑर्डर जो होता है, लेट्स से कि हमारे पास क्लास है एक, ठीक है, तो यहाँ पर क्लास के अंदर रैंक होती है कि फर्स्ट रैंक हो गया, सेकंड रैंक हो गया, थर्ड रैंक हो गया। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। कंट्री के नाम कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। एंड ऑर्डिनल में देखोगे तो कैटेगरीज विथ रैंकिंग ऑर्डर, जैसे कि हमारे पास रेटिंग हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से 5 स्टार रेटिंग है, तो यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग हो गया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? रैंकिंग है और ऑर्डर है। क्लास का रैंक, जो कि मैंने एग्जांपल दिया 1 2 3, तो यह क्या है? क्लास रैंक है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये भी जो हमारा क्लास रैंक है वो भी ऑर्डिनल डेटा है, ठीक है। और नॉमिनल डेटा वो सिंपल है भाई, इसके अंदर कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो सकता है, कार ब्रांड्स के नेम हो सकते हैं, कंट्री नेम, और भी हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्टेट के नेम हो सकते हैं, या फिर कोई कंपनी है, लेट्स से कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो उस एम्प्लॉयज़ के डेटा के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं,
कि भाई किस बंदे ने क्या-क्या डिग्री कंप्लीट किया है, तो भी हमारा नॉमिनल डेटा होगा, वहाँ पर कैटेगरी मैटर नहीं करती, ठीक है? बट वहीं पर अगर उसी कंपनी के अंदर हमारे पास पोजीशन होता है कि लेट्स से कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, कोई सेकंड पोजीशन पे है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए, तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए वो ऑर्डिनल डेटा होता है। ओके। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा। देखो क्वांटिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट नंबर्स एंड मेजरेबल वैल्यूज। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो नंबर्स में होते हैं और उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइट हो गया, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, सैलरी को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेट्स से दो बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं दो बंदे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रोहन, ठीक है, और सेकंड है मोहन। तो रोहन की सैलरी लेट्स से 34K है हमारे पास, मोहन की सैलरी 30K है। इसका हाइट है लेट्स से 5.6, इसका हाइट है 5.7। तो यहाँ पर हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर कंटीन्यूअस डेटा होता है, जैसे कि यहाँ पर किसी चीज़ को हम कैटेगराइज़ नहीं कर सकते, वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। इसके फीचर्स क्या-क्या होते हैं कि सबसे पहले तो ये न्यूमेरिक डेटा होता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से अगर मुझे 2 बंदों का सैलरी को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो मेरे पास 60K आ जाएगा। बट वहीं पर हम क्वालिटेटिव डेटा पे कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है कि हम क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हम मैथमेटिकल फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। एड, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ कर सकते हैं। बट वहीं पर हम क्वालिटेटिव डेटा के अंदर ये चीज़ें नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ है हमारा टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। देखो इसके भी हमारे पास 2 टाइप होते हैं। पहला है हमारा डिस्क्रीट टाइप का और दूसरा है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डेटा। देखो, जो कंटिन्यूअस डेटा होता है कैन कंटेन डेसिमल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि भाई लेट्स से मेरे पास हाइट है तो हाइट 5.6 हो गया, वेट हमारे पास हो सकता है 60.8 केजी। तो यहाँ पर जब डेसिमल में चीज़ें होती हैं तो वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है। टेम्परेचर भी हो गया लेट्स से 40.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर डेसिमल आ जाता है तो वो एक कंटिन्यूअस डेटा हो जाता है। और डिस्क्रीट टाइप का डेटा होता है होल नंबर्स ओनली, मतलब यहाँ पर नंबर्स में होते हैं। लेट्स से हमारे पास एम्प्लॉयज़ की सैलरी है तो वहाँ पर 40K हो गई, ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पर कार का प्राइस है तो वो भी हमारे पास हो सकता है 50 LPA, ठीक है, 50 लाख। इसको आप नंबर्स में लिखना चाहो तो 50000 ऐसे करके लिख सकते हो। फॉलोअर काउंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉलोअर काउंट भी हमारे पास नंबर में होगा। लेट्स से 1.2 मिलियन है तो भाई वो, ठीक है, यहाँ पर 1.2 मिलियन है तो यहाँ पर 1.2 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉलोअर काउंट भी हमारा एक डिस्क्रीट टाइप का डेटा है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेट। देखो हमारा जो डेटा है वो मेजरली दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला है स्ट्रक्चर डेटा। देखो स्ट्रक्चर डेटा मतलब कि ऑर्गेनाइज इन रो और कॉलम। आपने एक्सेल के अंदर देखा होगा कि हमारे पास कुछ रो होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर हम अपना डेटा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, लेट्स से यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर नेम हो गया, यहाँ पर उसका सिटी हो गया, यहाँ पर उसका जेंडर हो गया। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर डेटा उस डेटा को कहेंगे जिसके अंदर रो और कॉलम में डेटा लिखा हो, ठीक है। और एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर भी हमारा जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। इसलिए हमारा एसक्यूएल भी जो है वो हमारा इसी स्ट्रक्चर डेटा होता है। इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, तो इसको हम इज़िली स्टोर कर सकते हैं और इज़िली एनालाइज़ कर सकते हैं। और एसक्यूएल डेटा के अंदर जब हम क्वेरी लिखते हैं तो वो क्वेरी एक्चुअल में हमारे पास टेबल के फॉर्मेट में बनती है। तो इसलिए जो हमारा एसक्यूएल है वो भी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है कि जो कि फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास इमेजेस हो गए, वीडियोज़ हो गए, ऑडियोज़ हो गई, सोशल मीडिया के पोस्ट हो गए। ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आते हैं। इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, तो ये सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स डेटा होता है और इंटरनेट पे ज़्यादा अमाउंट में यही डेटा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास इंस्टाग्राम कितने यूज़र हैं जो कि पर डे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एरा में हम जी रहे हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफिनेशन हमें इतना बड़ा देखने को मिल रहा है, बट इसको मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ पार्टली ऑर्गेनाइज्ड डेटा, इट डज नॉट फॉलो रो एंड कॉलम्स कंप्लीटली।
देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है, वो रो और कॉलम को फॉलो नहीं करता कंप्लीटली, बट ये फिर भी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि वो लेबल्स और टेक्स्ट जो है वो कंटेन करता है। जैसे कि हमारे पास जेसन फाइल्स हो गई, ईमेल्स हो गई, एक्सएमएल फाइल्स हो गई, ये रो और कॉलम को फॉलो नहीं करते। ये इनके पास होता है लेबल्स या फिर टैग्स। इसके वजह से ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनका नाम है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके फीचर्स क्या-क्या हैं कि ये कंटेन करता है लेबल्स को, पार्टली ऑर्गेनाइज्ड होता है। इनका यूज़ हम मोस्टली वेबसाइट और एप्लीकेशंस के अंदर करते हैं। देखो जब भी आप कोई भी डेवलपमेंट साइट से आते हो, जैसे कि हमारे पास मन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, हमारे पास पाइथन डेवलपर हो गए हैं या फिर जावा डेवलपर हो गए, तो वहाँ पर आप एक चीज़ सुनने को मिलेगा जो है जेसन, ठीक है? जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट नोटेशन ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है? तो बेसिकली ये एक डेटा का फॉर्मेट है, जिसका यूज़ हम एपीआई से डेटा को सेंड करने के लिए करते हैं। तो ये भी एक हमारे पास डेटा का टाइप होता है। इसका यूज़ आपको मोस्टली वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के अंदर देखने को मिलेगा। बट आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ, इस तरीके का भी एक डेटा टाइप हमारे पास होता है। अगला चीज़ है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन मशीन लर्निंग। ऐसे कौन-कौन से डेटा टाइप्स हैं जो कि हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं मोस्टली? देखो सबसे पहले हम टैबुलर डेटा का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है? तो मैट्रिसेस एक तरीके का डेटा का फॉर्मेट ही होता है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास ऐसा कुछ होता है, इसके अंदर हमारे पास डेटा होता है, जैसे कि ये हमारे पास कुछ हो गया एंड इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड होता है हमारे पास टेक्स्ट डेटा, ठीक है? जैसे का यूज़ हम एनएलपीस के अंदर करते हैं। टेक्स्ट डेटा मतलब कोई भी टेक्स्ट डेटा हो सकता है, जैसे कि हमारे पास हेलो हो गया, चलो हो गया, तो ये सब एक क्या है टेक्स्ट डेटा है। इसका यूज़ हम मोस्टली एनएलपी में करते हैं। और एक स्पेशल टाइप का हमारे पास डेटा होता है जो कि है टाइम एंड सीरीज़। देखो टाइम एंड सीरीज़ डेटा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हमारे पास एक डेट है 2024 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12, ठीक है? तो ये एक डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है? जिसको कि हम टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं। और जब भी आप आईओटी जैसे बैकग्राउंड से आओगे, तो वहाँ पर जो हमारा सेंसर होता है, वो पर सेकंड कुछ ना कुछ डेटा प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर मोस्टली जो डेटा होता है, वो टाइम सीरीज़ फॉर्मेट में ही वो डेटा होता है। तो इसलिए हमारे पास एक टाइम सीरीज़ डेटा का फॉर्मेट भी होता है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इमेज और वीडियो डेटा, जिसका यूज़ हम डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क के टाइम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर डेटा टाइप्स हैं जो कि मशीन लर्निंग में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास की टेकअवेज़। देखो डेटा इज़ एवरीवेयर, ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारा डेटा है और डेटा हर जगह है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, टीवी हो या फिर आप कोई भी डिजिटल चीज़ जो है जिसको कि आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आजकल स्मार्ट वॉचेस भी आ रही हैं, तो वो सब क्या है, वो सब डेटा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए डेटा इज़ एवरीवेयर। डेटा हेल्प्स कंपनीज मेक स्मार्ट डिसीजंस। देखो कोई भी कंपनी है उसको डेटा क्यों चाहिए, क्योंकि वो स्मार्ट डिसीजन ले सके, ठीक है? उसको अपना अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको सब पहले उसको समझना होगा, तो वो आपको सबसे पहले समझेगी, वो समझेगी आप। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेटा इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन डेटा साइंस, जो कि बहुत ही सही बात लिखी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपका डेटा क्या है, डेटा के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप इस डेटा साइंस की जर्नी के अंदर बहुत जगह पे स्ट्रगल करो। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि डेटा होता क्या है, डेटा के कितने टाइप्स होते हैं, ओके? नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। देखो हर एक डेटा टाइप का अपना एक अलग यूज़ केस होता है, अलग पर्पस होता है, ठीक है? जब भी आप मशीन लर्निंग के अंदर जाओगे तो हमारे पास मेनली अगर मशीन लर्निंग के टाइप्स देखेंगे, तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं सुपरवाइज़्ड लर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होती हैं और सेकंड हमारे पास रिग्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम अलग टाइप का डेटा यूज़ करते हैं, रिग्रेशन के अंदर हम अलग टाइप का डेटा यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम जो डेटा यूज़ करते हैं वो हमारा कैटेगोरिकल कॉलम वाला डेटा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कैटेगोरिकल कॉलम को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यस, नो हो गया, ठीक है? ये जो यस नो है इसका हम यूज़ क्लासिफिकेशन के अंदर करते हैं। रिग्रेशन के अंदर हम नंबर्स वाले करते हैं, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिक डेटा का यूज़ करते हैं।
तो जब आपको पहले से ये पता होगा कि किस टाइप के डेटा होते हैं, किसका कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो आपके लिए मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई, एमएल बहुत ही ईज़ी होगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है? सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि कितने टाइप्स के हमारे पास डेटा होते हैं डेटा साइंस के अंदर और हम मशीन लर्निंग में किन-किन डेटा का यूज़ करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।